वो कहती है ना, जिसको दर्द होता है तकलीफ उसी को होती है। देखने वाले तो तमाशा देखते हैं, हंसते हैं। आप अपने इन बुरे हालात का जिनका आप आजकल शिकार हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? मैं हूँ तू बेटे। मैंने सदका भी लिए, क्या कुछ नहीं लिया। लोगों ने बहुत दुत्कारा है मुझे, बहुत ज्यादा मुझे दुत्कारा है। हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता। एक सेकंड में इंसान कहाँ से कहाँ और क्या से क्या हो जाता है। मेरी आज की ये वीडियो इसी बात की अक्कासी करेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर रवान। आज आपको मिलवाना है एक ऐसे बाबा जी से जो कभी लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। इनके पास गाड़ियाँ थी, इनके पास बेतहाब पैसा था। यहाँ पाकिस्तान में नहीं, ये उस वक्त कतर में रहा करते थे। मगर फिर वक्त ने पलटा खाया। आज ये एक छोटे से बोसीदा गंदे कमरे में इंतहाई बुरे हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस वक्त ये वो कमरा है जहाँ पर मैं गर्मी में मौजूद हूँ। मेरे साथ वो बाबा जी भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर कैसे हुआ ये सब कुछ, कि ये आसमान से ज़मीन पे आ पहुँचे। सर, क्या नाम है आपका? बेटे मेरा नाम है मखदूम सईद। मखदूम सईद, आपके हालात हमारे सामने हैं। कभी आप माशाल्लाह लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। कौन से मुल्क में रहते थे आप? बेटे मैं दोहा कतर में रहता था, वहाँ मैं आर्मी में काम करता था। दोहा कतर की आर्मी में काम करते? बेटे आर्मी में आप सिपाही हुआ करते थे या किसी बड़े रैंक? टेक्निकल में था, टेक्निकल में था। उस वक्त आपके पास बहुत पैसे होते होंगे, गाड़ियाँ? बहुत कुछ, बहुत गाड़ियाँ, बहुत पैसे, बहुत यार दोस्त। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कभी मेरी ज़िंदगी में ये दिन भी आएंगे, लेकिन उस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वो दिन भी थे, ये दिन भी है, इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे। तो वो सब कुछ, आपका पैसा, दौलत, गाड़ियाँ, बंगले कहाँ चले गए? बेटे कुछ तो ख़त्म हो गए कर्ज़ों में, कुछ ऐसे हालात हो गए कि हमें पाकिस्तान आना पड़ा। आपको पता है कि पाकिस्तान जब हालात जब चेंज होते हैं तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा जा सकता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कि काया ऐसी पलटती है कि इंसान कुछ नहीं कर सकता। उस वक़्त वो यही कहता है मुझे कोई सहारा दे दे, मुझे कोई सहारा दे दे। लेकिन नहीं, मामा पापा की डेथ हो गई, सब भाई बहन अपने अपने घरों में, किसी ने नया अलहदा हो गया क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी। इसी तरीके से घर के हालात जो है ना ख़राब होते गए, बिखरते गए। घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, उस वजह से अलहदा हुए? घर में कोई लड़ाई झगड़ा भी रहता था। कुछ आपको पता है कि हर घर में फिर कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती रहती है। मैं एज ए कुक था, शेफ़ था। मैं काम शेफ़ में 70,000 रुपये की सैलरी लेता था। डिफेंस में मैंने काम किया। नहीं, कतर से यहाँ आने के बाद आपने ऐसा को काम किया? जी, वहाँ से बाहर से आने के बाद मैंने यहाँ पे को काम किया। वहाँ दुनिया छोड़ आए, सब कुछ छोड़ आए, सब खुशी वगैरह गम वगैरह छोड़ आए, बस लड़ाई की वजह से। बस तो ये कर्जा कैसे आपके ऊपर चढ़ा? बस बेटे इसका भी क्या बताएं। कुछ वालदा की तरफ से, कुछ वालिद साहब की तरफ से कर्जा चढ़ गया, जिससे हम डूबते गए। बाद में शादी नहीं करवाई आपने? नहीं, शादी नहीं करवाई मैंने, क्यों हालात ही ऐसे हो गए कि वहाँ तक नौबत ही नहीं पहुँची। और आज ये नौबत पहुँच गई है कि बिस्तर पे पड़ गई हूँ। बस अचानक बेटे मेरे एक दोस्त आया,
उसने बोला हम आपका इंटरव्यू लेंगे, इस तरह आप दुनिया को दिखाएंगे। उस दोस्त की मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि अब जिन हालात से आप गुज़र रहे हैं, इन हालात का आपके जो बहन भाई हैं उनको पता है? सब कुछ पता है, कोई साथ नहीं देता। यहाँ तक कि जब से मैं बीमार हुआ हूँ कभी उन्होंने टेलीफोन नहीं किया। सब कुछ उन्हें पता है मैं बीमार हूँ। वो कहती हैं कि मैं गंदा आदमी हूँ, नशा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। आपको पता है जब इंसान अकेला होता है तो दुनिया किस किस तरह की बातें करती है। दुनिया की कोई बात को आप पकड़ नहीं सकते बेटे। जब तक आप नशा करते हैं या नहीं करते? झूठ बोलते हैं वो? नहीं करता। वो सारे उधर ही होते हैं दोहा कतर में? कुछ दोहा कतर में होते हैं, कुछ इधर है। अच्छा, आपके पाँव के ऊपर ज़ख़म के निशान हैं, ये कैसे पड़े हैं? बेटे बस गर्मियों में कोई चीज़ काट गई थी। इस ज़ख़म को 3 साल हो गए हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल। मेरे 4 ऑपरेशन हुए हैं। डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि आपकी टांग काटी जाएगी, लेकिन मैंने सब्र किया। वो सब्र कर करके अपनी ड्रेसिंग खुद ही करके हर चीज़। मैं जिधर भी गया हूँ बेटे मैं खुद गया हूँ और अपने कदमों में चल के गया हूँ। मैंने किसी का सहारा नहीं लिया सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ने मुझे ऐसा सहारा दिया, मैं जिधर भी गया मेरा काम होते रहे। सुबहान अल्लाह। उस अल्लाह ताला, मेरे अल्लाह ताला से मेरी दोस्ती भी है, मेरी लड़ाई भी है, मेरा बहुत कुछ है, लेकिन किससे? मेरे अपने अल्लाह से, अपने खुदा से। और जो कुछ मैं मांगता हूँ मुझे मिलता है, मुझे मिलता है। देर से सही, लेकिन मुझे मिलता है। सुबहान अल्लाह। उस सोने रब ने मुझे बहुत दिया है। जब से ये वीडियो ये मेरी ये टीवी पे ऐड आ रही है, नेट के ऊपर ऐड आ रही है, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है। लेकिन वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा है, बहुत शुक्र अदा है। उसने मुझे बहुत दिया है, बहुत दिया है। लेकिन जब एक इंसान बीमार हो जाए बेटे, वो क्या कर सकते हैं? मुझे बहुत से लोगों की आफरी हुई है, 1000 लोगों की मुझे आफरी हुई है कि बाबा जी आप हमारे पास आ जाएं, अंकल जी आप हमारे पास आ जाएं। लेकिन मैं किस किस का दिल तोड़ूं? मैं इसलिए ये कदम नहीं उठाया मैंने कि मुझे लालच नहीं है कि मैं उसके पास चला जाऊँ, मैं उसके पास चला जाऊँ, मैं उसके पास चला जाऊँ। नहीं सर, ये टूटी फूटी इमारत का बड़ा बोसीदा सा एक कमरा है जहाँ पर आप इस वक्त रह रहे हैं। ये आपने किराए पे लिया हुआ है या फिर किसी ने आपको ऐसे ही तरस खा के दे दिया? आदमी का बहुत बहुत शुक्रिया, वो बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने मुझे ये रेंट पे मुझे ये रहने के लिए जगह दी हुई है। आपके काफ़ी मैले कचैले कपड़े भी पड़े हैं, ये आप खुद धोते हैं, धुलवाते हैं, क्या करते हैं? खुद धोता हूँ, लेकिन आजकल तबीयत ठीक नहीं है, क्या करूँ? किसको सुनाऊँ? कोई नहीं आता। याद आते हैं घर वाले? अब नहीं आते। क्यों नहीं आते? उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया इसलिए? बुरा किया या अच्छा किया, दिल खत्म हो गया। अब नहीं याद आते, बिल्कुल याद नहीं आते, बिल्कुल याद नहीं आते। और उनको मैं याद भी नहीं करना चाहता कि अब इस मौके पे आके मुझे बोले कि आप हमारे साथ चले। नहीं, इससे अच्छा मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, लेकिन उनके पास नहीं। सिर्फ बस एक मेरा छोटा बेटा है और मेरा भाई है, वो मेरे बेटे की तरह है। आते हैं वो मिलने आपसे? मेरा आता है, हर रोज़ आता है। कभी दूसरे दिन तीसरे दिन वो आता है, वो मुझसे मिलता है। वो कहते नहीं कि आप आ जाएं, इसको जगह को छोड़ दें? नहीं है। आपको पता है इस पाकिस्तान में हालात, आपको खुद किसी को क्या बताए। वो कहती है ना, जिसको दर्द होता है तकलीफ उसी को होती है। देखने वाले तो तमाशा देखते हैं, हंसते हैं। इधर तो कोई किसी को हंसता हुआ भी देखे उसे बोलता है इसको रुलाओ, कोई इधर रो रहा है तो उसे बोलते हैं इसको हंसाओ।
ना हंसता हुआ देख सकते हैं, ना ऐसे रोता हुआ देख सकते हैं। बस ये मेरी इल्तिजा है अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने मेरी पूरी की है। जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा क्लिप देख रहे हैं बेटे, अल्लाह ताला आप सबको बहुत दे। बस मुझे एक छोटा सा आशियाना मिल जाए जिससे मैं अल्लाह ना करूं, जिससे मैं अपना सर्कल चला सकूं, गरीबों को दे सकूं। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब बाबा जी जब अकेले इस चारपाई के ऊपर लेटे होते हैं तब आप क्या सोचते रहते हैं? कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ ज़हन घूमता है, लेकिन किसी को कवर नहीं कर सकते। कभी इधर की सोच, कभी उधर की सोच। इस सोच को देखते 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 ख़त्म हो गए हैं। आप अपने इन बुरे हालात का जिनका आप आजकल शिकार हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? मैं खुद हूँ, मैं खुद हूँ बेटे। ना इसमें मेरे घर वाले हैं, ना इसमें मेरे माँ बाप हैं, ना इसमें मेरे अल्लाह ताला है। मैं खुद हूँ, मैं खुद गलत हूँ। जो कुछ किया मैंने खुद किया, अपने पाँव पे खुद मैंने खंजर मारे हैं। मैं किसी को क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकता। जब आप कतर की आर्मी में थे उसी वक्त आपके ये अचानक से ये हालात ने पलटा खाया था या रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद। जब बंदा रिटायर्ड होता है तब तो अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, फिर पेंशन भी होती है, तो वो सब कुछ भी खत्म हो गया बेटे। मैंने बताया ना, कोई ये कारोबार कोई वो कारोबार, करते 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 ख़त्म हो गए। कारोबार में भी नुकसान होता गया। जी बेटे। आप फिर खाना वगैरह कहाँ से खाते हैं? भीख मांग के। ये अभी 2 हफ्ते हो गए जिससे मैं कुछ खा रहा हूँ, कुछ पी रहा हूँ, वरना इस चरपाई पे 3 दिन भूखा प्यासा इस चरपाई पे पड़ा रहता। किसी ने कोई पूछना नहीं। अगर बाहर होटल में चला गया वो खाना खाने के लिए वो दुत्कारते थे। मैं कुछ नहीं कह सकता। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त दिल पे क्या बीत रही होती है कि जब बंदा जिसने ऑफिसर की सीट को एंजॉय किया हो, फिर गाड़ियां चलाई हों, फिर आगे पीछे नौकर हों, अच्छे अच्छे खाने हों, आज वो इस हालात को हो कि आप किसी होटल पे जाएं तो आगे से होटल वाला धुतकार दे, भगा दे वहाँ से, या फिर ये कहे कि आप आगे ही चले जाएं, कहीं और किसी और जगह से खाएं, किसी और जगह से पिएं। ऐसे है बाबा जी? जी बिल्कुल ऐसे। अब आप इलाज भी करवाना चाहते हैं अपना? जी बेटे। देख सकते हैं कि बाबा जी एक छोटी सी बोतल है जिससे पानी पीते हैं, ये गंदा सा कपड़ा है जिससे ये अपना पसीना वगैरह साफ़ करते हैं। इनके जो दोनों पाँव हैं वो अब गलने के करीब हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये टांग ही काट दी जाएगी। तो इसके अलावा भी कोई बीमारी है आपको? कोई बीमारी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कोई है, कोई और बीमारी नहीं है। मैं अच्छा भला हूँ। बस मैं चल नहीं सकता, मैं कपड़े नहीं पहन सकता, मेरा जिस्म सुन्न है। देखने वालों से आप क्या अपील करेंगे? मैं देखने वालों से यही अपील करूँगा बेटे कि मेरी थोड़ी सी मदद की जाए। बस समझ रहे एक अपने बड़े किसी बुजुर्ग की हम हिम्मत कर रहे हैं। मैंने सदका भी लिया, क्या कुछ नहीं लिया। लोगों ने बहुत धुतकारा है मुझे, बहुत ज्यादा मुझे धुतकारा है। बस अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। बाबा जी का नंबर हम दे रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। अगर कोई इनसे मिलना चाहता है, इनके पास यहाँ पे आके ये हालात देखना चाहता है, उसके बाद अपनी मर्ज़ी से बाबा जी की जितनी भी हो सके हेल्प करना चाहता है अपनी आखिरत संवारने के लिए, मुझे हेल्प भी नहीं चाहिए। जिंदा हूँ तो जिंदा हूँ, मुझे एक छोटा सा घर मिल जाए जिससे मैं स्कूल से बैठ सकूँ, अल्लाह कर सकूँ, और
एक छोटी सी दुकान खोल के बैठ जाऊँ जिससे अपना रिज़्क चला सकूँ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई इनका इलाज करवा दे। साथ में ये बाबा जी ने अपनी ख्वाहिशात छोटी सी बताई हैं, वो कोई भी पूरी करना चाहे, ये नंबर आपको दे रहे हैं, हम इस पे रब्ता कर सकते हैं आप। हमारा फ़र्ज़ था कि हम बाबा जी की आवाज़ बने। हमने इनकी जो भी पूरी कहानी थी वो आपके सामने रख दी है। अब आप लोगों पे ये मुनहसर है कि आप कैसे इनके लिए कुछ करते हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं इनके लिए हैं, आप भी इन्हें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।